गुड इवनिंग टू ऑल बच्चों। आज मैं आप लोगों के समक्ष अनेकार्थी शब्द बताने के लिए उपस्थित हुई हूँ और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी अपने कलम, कॉपी, पेंसिल और इरेजर लेकर बैठ गए होंगे ताकि आप लोग भी मेरी जो पढ़ाई है उससे कुछ सीख सको। और मुझे विश्वास है कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा पा रही हूँ। बच्चों, मैं आज आप लोगों को अनेकार्थी शब्द बताने वाली हूँ। अनेकार्थी शब्द नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अनेक अर्थ वाला शब्द ही अनेकार्थी शब्द कहलाता है। ठीक है ना। मैंने इसके नाम से ही आप लोगों को एक परिभाषा बता दी कि जिस शब्द का एक या एक से अधिक अर्थ होते हैं या निकलते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो परिभाषा तो आप लोगों ने जान ही लिया है, लेकिन यदि आपको यदि कोई पूछ दिया जाए कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, यदि आप क्वेश्चन कॉपी बनाने जाते हो और उस समय आप लोगों के कोई एग्जाम में बैठते हो और पूछ दिया जाए कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, तो आप साफ सुथरे शब्दों में लिख सकते हो कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वह अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। और एक बात बच्चों, इसमें मैं आप लोगों के पास जरूर शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो शब्द होते हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्रसंग पर और अलग अलग संदर्भों में अलग अलग काम करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, जैसे में आप लोग ध्यान देते हो कि अर्थ में अर्थ का मतलब क्या होता है। अर्थ मतलब देखिए, एक जगह हम लोग कभी बात करते हैं तो हम लोग मतलब, अर्थ को हम लोग मतलब से बोलते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ मतलब हम लोग मतलब का ही निकाले, है ना, कि इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है ना। मान लीजिए एक जगह में हम लोग किसी प्रयोजन में इसका प्रयोजन यह है, प्रयोजन बोलते हैं, तो कहीं हम लोग अर्थ का प्रयोग धन से करते हैं। यानी धन को भी आर्थिक हम लोग बोलते हैं ना, हमें आर्थिक स्थिति खराब है या आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, तो अर्थ का प्रयोग हम लोग धन दौलत से भी करते हैं। तो मैंने पहला आप लोगों के पास अनेकार्थी शब्द में पहला शब्द का इस्तेमाल किया और वो है अर्थ। दूसरा में मैं बता दूं कि अर्थ अक्षर होता है। तो अक्षर मतलब क्या होता है। अक्षर मतलब आप लोग जो पढ़ते हो अ आ ई, तो ये क्या होता है, यह एक अक्षर होता है ना। और अ आ ई क्या है, वर्ण है। तो वर्ण किसे कहते हैं आप लोग जानते हो। तो वही वर्ण जो होता है, वर्णमालाएं जो होती हैं वह क्या होती है, वर्ण को ही क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। और कभी नष्ट न होने वाला वही वह क्या कहलाता है, वह अभी भी मैंने क्या कहा, अक्षर कहा। ठीक है ना। तो वो अक्षर कहलाती है। ठीक। कुल, जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं कुल, यह हमारा कुल है, यह हमारा कुल है। लड़कियों का दो कुल होता है, हम लोग बोलते हैं ना, दो कुल होता है। तो यह एक कुल हो गया। दूसरा कुल होता है हमारा वंश, जो कि हमारा वंश, हमारा कुल का नाम रोशन करेगा। आप लोग कभी बोलते हो, आप लोग किसी यदि आपके घर में बेटे होते हैं या बच्चे ही रहते हैं घर में, तो कोई भी बोलता है ये हमारा घर का वंश है ना, लड़कों को या लड़कियों को, तो ये वंश बोला जाता है। तो वंश है, तो इसका मतलब कि ये हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, यानी आगे हमारा फैमिली बहुत बड़ा बनने वाला है, हमारी बच्चियां हैं, हमारे बच्चे हैं, यही लोग हम लोगों के घर की देखरेख में हमेशा आगे बढ़ेंगे, है ना। दूसरे में आप लोग जब छोटे बच्चे, अभी तो बहुत बच्चे हो आप लोग, और जो बड़े हैं सो वो तो बड़े हैं ही, वो भी ये काम कर चुके होंगे जो मैं अभी उदाहरण दे रही हूँ। तो जोड़, आप लोग जानते हो कि जब आप लोग जब जोड़ने के लिए किसी प्रकार का जोड़ दिया जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग गुणनफल कीजिए। कुल 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 मतलब जोड़ होता है। आप लोग जानते हो कि कुल मतलब क्या होता है, जोड़ होता है ना। कुल का मतलब जोड़ होता है ना बच्चों। आप लोगों को तो समझ में आया होगा कि कुल मतलब क्या होता है। अब देखिए, अब मान लीजिए कनक, कनक हम लोग गेहूं को भी बोलते हैं और साथ ही साथ सोने को भी बोलते हैं, है ना। कुल से गेहूं को भी बोला जाता है और सोने को भी बोला जाता है। दूसरा है आपका निशान। निशान में आप लोगों का चिन्ह आता है, निशान में
चिन्ह आता है और झंडा। आप लोग जो झंडा यानी तिरंगा जो लहराते हो तो उस निशान में हम लोग झंडा भी बोलते हैं, ठीक है ना, और चिन्ह भी बोलते हैं। अब कुछ आप लोगों को एक दो उदाहरण और दे देती हूँ। जैसे गुरु है तो गुरु गुरु मतलब बड़ा भी होते हैं, भारी भारी भी होते हैं, और साथ ही साथ शिक्षक भी होते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं इसकी परिभाषा आप लोगों के समक्ष लिखवाने जा रही हूँ। आप लोग इसकी परिभाषा को लिखो और कोशिश करो कि आप लोग समझ पाओ, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोगों के पास क्वेश्चन है कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ठीक है ना बच्चों, आप लोग इसे गौर से ध्यान देकर लिखोगे, समझोगे। जो समझ में आता है वो समझोगे, जो नहीं समझ में आता है मैं आप लोगों के लिए हमेशा आप लोगों के पास हूँ। आप लोग मुझसे प्रश्न को पूछ सकते हो। देखिए बच्चों, जिन शब्दों के लिखते वक्त तो जिस प्रकार मैं बोल रही हूँ उसी प्रकार आप लोग भी बोलना। शब्दों के एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक अर्थ होते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्थ होते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? अनेकार्थी शब्द। उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ये शब्द जो है मैं अब इसके आगे आप लोगों को ये नहीं बताने वाली। ये यदि आपको लिखना हो तो लिख सकते हो कि ये शब्द जो है वो अलग अलग प्रसंग तथा अलग अलग संदर्भों में अलग अलग लिखे जाते हैं। आपको यदि बोलो तो मैं लिख देती हूँ। चलिए ठीक है, मैं इसमें लिख देती हूँ, आप लोग लिख लो। ये शब्द अलग अलग, आप लोग समझ जाओगे बहुत अच्छी तरह से। अलग अलग प्रसंग तथा संदर्भों में अलग अर्थ देते हैं या भिन्न देते हैं। शब्द में भिन्न यहाँ पे मैं भिन्न लिखती हूँ, भिन्न अर्थ देते हैं। ठीक है, अर्थ देते हैं। जैसे में बच्चों क्या हो सकता है? अभी मैंने तो बहुत सारी आप लोगों को उदाहरण दिए थे। जैसे में कौन सा हो सकता है? सोना यानी कनक। कनक को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? गेहूं। दूसरा क्या होता है? सोना। गेहूं तथा सोना। ठीक है, आप लोग जो भी मैं लिख रही हूँ उसको आप लोग उतार लीजिएगा बच्चों। जहां समझ में नहीं आ रहा होगा वो पूछ लोगे। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया था? मान लीजिए आपने अवधि लिखा, तो अवधि को भी तो एक ही तो नहीं कहा जाता होगा बच्चों। अवधि को आप लोग जानते हो कि समय बोला जाता है। समय और क्या बोला जा सकता है? समय और क्या बोला जा सकता है बच्चों? सीमा।
कर्ता, जो कि आप लोग पढ़ते हो हमेशा, कर्ता, कर्म, करण। आप लोगों ने कारक पढ़ा होगा और उसमें देखा होगा जरूर। तो कर्ता जो है वो, उसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो मैं ईश्वर का नाम लूंगी, है ना। ईश्वर ही हमारे कर्ता हैं और करने वाला, करने वाला। ठीक है ना बच्चों, ज़्यादा मैं कुछ उदाहरण नहीं दूंगी, बस 4 उदाहरण दे रही हूँ। आप लोग समझ गए होगे उस तब तो ठीक है, नहीं समझ रहे होगे तो मैं और आगे समझाऊंगी, कोशिश करूंगी कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।